कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम कल संख्याओं के विभाज्यता की जांच के नियमों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हमने लिया है 4 से विभाज्यता। कल मैंने आपको 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता के नियम समझाया था और मैंने आपको बताया कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक होता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। और 3 का नियम मैंने बताया था, जो संख्या दे रखी होती है उसके अंकों का योग यदि 3 का कोई गुणज है या वह संख्या उस संख्या में 3 का भाग पूरा जाता है तो दी गई संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। अब आता है 4 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 4 का नियम क्या होता है कि 3 या अधिक अंकों की संख्या 3 या अधिक अंकों की संख्या, जैसे हम ये 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या, अंकों की एक संख्या इसे लिख लीजिए। चार से विभाज्य होती है। चार से विभाज्य होती है यदि तीन या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम दो अंक कितने, यदि उसके अंतिम 2 अंक या 2 अंकों, अब अंतिम 2 अंक कौन से होते हैं? अंतिम संख्या के अंतिम 2 अंक कौन से होते हैं? जैसे हम कुछ संख्या को पीछे से गिनना शुरू करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इकाई के बाद में दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। तो इसी प्रकार से इसके अंतिम 2 अंक जो हैं वो संख्या कौन सी होगी? इकाई व दहाई अंक। अंतिम 2 अंक कौन से होंगे उसके? इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या। अंतिम 2 अंक यानी इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। अब देखिए सही नियम को ध्यान से समझिए। ये आपको 4 से विभाज्यता की किसी भी संख्या की जांच करनी है कि वह 4 से विभाज्य है या नहीं। तो ये एक नियम कह रहा है कि उस संख्या के अंदर कम से कम 3 अंक होने चाहिए और अधिक की कोई सीमा नहीं है कि 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। अब इसको हम देखो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 9712। अब ये 4 अंकों की संख्या है तो इसने कहा 3 या अधिक होने चाहिए, तो हमारे अंकों की संख्या 3 या 3 से अधिक है। अब ये मेन चीज़ क्या कह रहा है? अंतिम 2 अंकों, क्या कह रहा है ये? अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। तो इसका इसमें देखिए 9712। अब इसके अंतिम 2 अंक कौन से हैं? 1, 2। ये
अंतिम दो अंकों से संख्या कौन सी बन रही है? 12 बन रही है। तो इसने फिर क्या लिखा है कि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्य है क्या? इसमें हम 4 का भाग लगा देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, पूरा पूरा जा रहा है 3 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अंतिम दो अंकों का संख्या 4 से भाज्य है तो फिर 9712 में भी ये संख्या 4 से भाज्य होगी। तो हम इसमें रेफरेंस के रूप में लिखेंगे कि संख्या के अंतिम दो अंक अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य है। इसलिए संख्या 9712, फिर कोमा लगाया, फिर लिख देंगे 4 से विभाज्य होगी। ये आपका इसका हल। अब मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखिए, संख्या चाहे कितने ही अंकों की क्यों ना दे रखी हो, अगर आपको पता करना है कि संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके पीछे के अंतिम दो अंक आपको देखने हैं। अगर उन अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो ये अभी मैंने नियम लिखा, एक उदाहरण समझाया, एक संख्या मैं लिख रहा हूँ जो आप स्वयं हल करके देखिए। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 5936, और एक और देता हूँ 7525। इन दोनों संख्याओं को आप स्वयं हल करके देखिए कि कौन सी संख्या 4 से भाज्य है और कौन सी 4 से भाज्य नहीं है। धन्यवाद।